दोस्तों, अगर आप करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग कर रहे हो तो मेरी कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। देखिए सर, क्रिप्टो तो मुझे बिल्कुल नहीं आता। क्रिप्टो में मैंने कुछ ट्रेड करा है, वो 1-2 साल पहले करा है, उसके बाद मैंने क्रिप्टो छोड़ दिया। क्रिप्टो हो गया, उसके बाद फॉरेक्स हो गया, ये सब कुछ मैंने छोड़ रखा है। और अभी क्या है, तो इंडिया में बैन ही हो चुका है, तो इंडिया में तो करने का कोई फायदा है ही नहीं। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है, यू कैन गो टू दुबई। और अगर आपको इंडियन मार्केट में रहना है तो आपको इंडियन मार्केट में ही ट्रेड करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट में या तो कैश मार्केट में आप ट्रेड करोगे, नहीं तो आप करोगे ऑप्शंस में। तो बेसिकली मैं दोनों में ट्रेड करता हूँ, कैश मार्केट में या ऑप्शंस, दोनों में ट्रेड करता हूँ। अगर हम बात करें कैश मार्केट में, तो कैश मार्केट तो खैर उतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, बट अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस बहुत वॉलेटाइल है। मैं नॉर्मली सेंसेक्स बहुत कम, मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, सेंसेक्स में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। और यहाँ पे हम बात करेंगे आज के इस तरीके की ऑप्शंस ट्रेडिंग की। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप एक ट्रेडर हो, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडर, आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। देखो सर, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं, सेटअप नहीं बना और उन्होंने ट्रेड ले लिया। सबसे बड़ी गलती है फोमो में अगर ट्रेड लेना। तो अगर आप फोमो में आकर के ट्रेड लेते हो ना, तो वहां पे दिक्कत ये होती है कि आपका ट्रेड पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, कितना जाएगा आपको नहीं पता, बट आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है। मार्केट मूव कर गया और आपने ट्रेड ले लिया, तो आपको ये नहीं पता कि मैं निकलूंगा कहाँ पे। अगर बाई चांस मार्केट मेरे अगेंस्ट आ गया तो मुझे निकलना कहाँ पे है, आपको पता ही नहीं है। तो जब भी आप ट्रेड लो, तो ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले आप ये सोचो कि मुझे एग्जिट कहाँ पे करना है, क्योंकि आपकी कैपिटल को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या मान लो कि आपने ट्रेड अगर ले भी लिया, फोमो में अगर आपने ट्रेड ले लिया, और एग्जाम्पल के लिए अगर आप 10 स्लॉट से ट्रेड कर रहे हो, ऑन एवरेज अगर आप ट्रेड करते हो 10 लॉट से, 5 लॉट से, जितने भी लॉट से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपने कुछ मार्केट के मोमेंटम में अगर आपने ट्रेड लेना भी है, तो अपने 1/10 या 1/20 जो आप लॉट्स लेते हो उतने का ही आप ट्रेड लो। जैसे कि अगर आप 10 लॉट से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपने 1 लॉट या 2 लॉट का आपने रिस्क ले लिया। उसमें क्या है कि बाई चांस अगर मार्केट रिवर्स आता भी है, तो आप उतनी स्टॉप लॉसेस को झेल पाओगे। अदरवाइज अगर हमने 10 के 10 लॉट अगर आपने लगा दिए, तो उस केस में क्या होगा, पता चली कि मार्केट उतना ऊपर जाए ना, और आपके पूरे महीने का प्रॉफिट एक ही बार में रिवर्स आ जाए। तो सबसे बड़ी गलती तो ये होती है। ठीक है, अब मन है, मानता नहीं है, फोमो है, आपने ट्रेड ले लिया। बट अगर आपको ऐसा है कि मुझे ट्रेड लेना ही है फोमो में, तो भाई आप अपनी क्वांटिटीज को कम करो। क्वांटिटीज को अगर आप चाहो तो कंट्रोल करो पहले, और उसके बाद ही अगर आपको ट्रेड लेना तो ट्रेड लो। दूसरी बात क्या है, ऑप्शंस में आपको बहुत देर तक बैठना नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट जैसे ही टाइम बीतेगा, जो थीटा डी के है थीटा डी के आपका होता जाएगा। तो आप कोशिश करो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस एंड छोटे छोटे टारगेट्स, बहुत बड़े टारगेट्स नहीं, 1:1.5, 1:2, अगर आप इस तरीके से टारगेट्स लेकर के चलते हो, तो उस केस में क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और जैसे जो ब्रोकरेज है, अगर आपने 1.5 का टारगेट लिया और आपने बुक कर लिया, तो उस केस में जो ब्रोकरेज है वो भी निकल जाएगा, और इसमें जो आपकी एक्यूरेसी है ना, एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर आपने सेटअप पे ट्रेड ले रखा है तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, 70%, 75%, 80%। मैंने ट्रेड लिया हुआ है, मुझे पता है, और मैंने करा है ट्रेड, तो मैं आपको यही चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत बड़े टारगेट्स, जैसे कि अगर आप 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स अगर आप टारगेट का प्लान कर रहे हो ना, तो उसके लिए बहुत बड़ी पेशेंस और बहुत अच्छा सेटअप चाहिए। मतलब कि कभी आप सोचो, ऐसा भी अगर हुआ कि आपने, ठीक है, आपका ट्रेड 1/10 मतलब 10 टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, आपको ये पता है, बट आपको पता है कि एक स्टॉप लॉस हंटिंग होती है मार्केट में, फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। अगर अचानक से फेक ब्रेकआउट हो गया, तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाएगा। और अगर आप 1/10 का टारगेट कर रहे हो या 1/5 का टारगेट कर रहे हो, मतलब कि 1:5 का टारगेट, 1:6 का टारगेट, अगर आप बड़े टारगेट्स के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो ना, तो उस केस में होगा क्या कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी बड़ा होगा। और जब बड़ा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो उस केस में जो साइकोलॉजी है आपकी थोड़ी सी बदल जाती है। तो अगर आप अभी 2 साल 3 साल से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, जो कि मुझे लगता है कि जो व्यूअर्स मेरे होंगे मोस्टली इतने ही टाइम से ट्रेड कर रहे होंगे, तो अगर आप इतने साल से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो कोशिश करो छोटे टारगेट्स एंड छोटे स्टॉप लॉसेस की, जिससे कि क्या होगा कि ऐसा होगा कि जो आपका पैसा है, जो आपका स्टॉप लॉस है, वो छोटा रहेगा, तो आपको रिकवरी करने में ईजी रहेगा। आपने छोटा स्टॉप लॉस लिया, छोटे टारगेट्स लिए, हाँ एटलीस्ट इतना आप करो कि जैसे आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस अगर आप लगा रहे हो,
तो 15 रुपये का एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए, जिससे कि एक जो कंसिस्टेंसी है आपके प्रॉफिट्स की मेंटेन रहेगी और आप कॉन्फिडेंस रहेगा। नॉर्मली क्या होता है कि हमने सुबह में प्रॉफिट किया, सुबह प्रॉफिट करने के बाद हम मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं और हमने उस दिन भर कुछ नहीं किया। अगले दिन शायद हो सकता है कि प्रॉफिट हो जाए, लेकिन लगातार प्रॉफिट्स तो होंगे नहीं, 2 दिन 3 दिन बाद एक दिन लॉस होएगा। अब जो लॉस वाला दिन होता है ना, वो दिन इतना बड़ा हो जाता है कि हम उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में हम उससे बड़ा लॉस कर देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती ये होती है, आपने 3 दिन 4 दिन लगातार आपने प्रॉफिट्स किए, बट 5वें दिन आप एक बड़ा लॉस कर दोगे। क्यों? मान लो कि आपका एक बड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ और उस बड़ा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद आपकी जो साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। फिर आप करते हो फॉर्म में ट्रेड। अरे यार ये ट्रेड तो छूट गया भाई, मैंने सोचा था कि ये इतना जाएगा और ये चला भी गया। अगर मैंने इसको ले लिया होता ना तो मेरा स्टॉप लॉस तो मतलब जो लॉस मेरा है वो कवर हो गया होता है एटलीस्ट। फिर क्या करते हो आप? उल्टा सीधा ट्रेड लेते हो और उस ट्रेड को लेने के बाद और बड़ा लॉस। फिर क्या हुआ कि यार लेना नहीं चाहिए था भाई, क्या करूं? अगला फिर से आपने फॉर्म में ट्रेड ले लिया अगेन। और नॉर्मली मार्केट का जो साइकिल होता है किस तरीके से होता है, यहाँ पे मार्केट में, इंडियन मार्केट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस टाइम में आप ट्रेड ले रहे हो। नॉर्मली आप देखोगे जो मार्केट की टाइमिंग होती है वो तो 9:15 टू 3:30 के आसपास की टाइमिंग होती है, लेकिन इस टाइम के ड्यूरेशन में जो सबसे बेस्ट आवर्स होते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए वो होते हैं 9:30 से लेकर के 10:30 और 11। इसके बीच में अगर आप ट्रेड्स कर रहे हो तो बढ़िया है, आपके प्रॉफिट्स के चांसेस बढ़ेंगे क्योंकि मार्केट थोड़ा सा मूव करता है और प्रीमियम डीके भी उतनी ज़्यादा नहीं होते हैं। 9:30 के बाद अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मली होता है। अगर आप 10:30 और 11 तक अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट मूव करता है टिल दिस टाइम, और उसके बाद 11:30 के बाद क्या होता है कि मार्केट फिर अपना एक रेंज में आ जाता है, मार्केट फिर उसी रेंज में चलेगा। ऑप्शन बाई आप करोगे, कुछ नहीं होने वाला, मार्केट रेंज को ब्रेक नहीं करेगा, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, या अगर आप पकड़ के बैठे रहोगे ट्रेड को तो उस केस में क्या होगा, आपका थीटा डीके होगा, तो आपके बड़े स्टॉप लॉसेस होंगे, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। उसके बाद मार्केट जब 12:30 के बाद मार्केट की जो टाइमिंग होती है, कुछ और भी अदर मार्केट्स खुल जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक छोटा मोटा मूव आता है। तो हो सकता है कि 12:30 के बाद मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आ जाए। तो अगर अच्छा मोमेंटम आता है तो आपका जो लॉस अगर इनिशियल आपने कर रखा है मॉर्निंग सेशंस में, तो उस केस में हो सकता है कि यहाँ कुछ चांसेस हैं कि वो रिकवर हो जाए। तो एक आप टाइमिंग बना लो कि भाई मेरा जो ट्रेड है ना वो बेस्ट कौन सा मेरे लिए टाइम है, 9:30 टू 10:30 और 11, और 11:30 के बाद का टाइमिंग आपके लिए कौन सा बेस्ट है, या 12:30 के बाद का टाइमिंग कौन सा बेस्ट है। हाँ, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो भाई आप भूल के भी ना 2 बजे 2:30 बजे के बाद आप ट्रेड मत करो, क्योंकि वो जो टाइम है ना बहुत किलिंग टाइम होता है, उसमें थीटा डीके बहुत तेज होता है और मार्केट में अजीब सी सिचुएशंस हो जाती है, तो वहाँ पे आप ट्रेड करने की कोशिश आप बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं ऑप्शन बायर्स के लिए स्पेशली। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो भाई इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना। और इस तरीके की कुछ सीरीज में रन कर रहा हूँ तो भाई बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किस तरीके से आपकी साइकोलॉजी मेंटेन करनी है, आपको क्या करना है ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में क्या करना है, ये सब कुछ यहाँ पे हम कंप्लीट तरीके से बातचीत करने वाले हैं। और मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना, और एक ना एक दिन आपकी जो साइकोलॉजी है बिल्ड हो जाएगी और आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। सो फिलहाल मैं वीडियो को यहीं तक की, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। एंड गाइस, अगर किसी को भी डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक मैंने शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, चाहिए आप ओपन कर सकते हैं। एंड ज्वाइन करिए चैनल। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।